हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूज़ होने वाले बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स और कमांड्स के बारे में। आज हम बात करेंगे पावर सेल के बारे में। इवन पावर सेल क्या है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। इन सब के अलावा आज हम बहुत इसकी एक ज़रूरी स्क्रिप्ट है, पावर सेल स्क्रिप्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और पिछले कुछ समय में पावर सेल स्क्रिप्ट्स का जो इस्तेमाल हुआ है विंडोज़ के अंदर बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। ये आप जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हिसाब से देखें या साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से देखें या एथिकल हैकिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो आपके काम को आसान बना देती हैं, जिनकी मदद से आप वन क्लिक में ही वो सारा काम कर पाते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है या मैनुअली बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो बड़ी आसानी से ये स्क्रिप्ट्स वगैरह नहीं मिलती हैं। आज हम एक ऐसी ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेड रैबिट, और बहुत कुछ उस स्क्रिप्ट की मदद से आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ें। कुछ ऐसी चीज़ें जो अलग हैं, मतलब जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पावर सेल क्या है। उसके लिए ये वीडियो है हमारा, ये आप पूरा देख सकते हैं। दिस वन इज़ द मेन थिंग। पावर सेल के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़, जिस टूल की मैं बात करने जा रहा था उसका नाम है रेड रैबिट। और इस टूल में आप देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है जिसका असली जो मकसद है पेनिट्रेशन टेस्टर्स और साइबर एक्सपर्ट्स की हेल्प करने के लिए है ना। तो इसके लिए ये बनाई गई है। अब बाकी लोगों की अपनी अलग अलग इंटेंशंस हैं कि वो क्या करते हैं इससे। सो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको जस्ट इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पावर सेल को रन करना है। तो पावर सेल रन करने के लिए आप कंप्यूटर में सर्च करेंगे पावर सेल, और जैसे ही यहाँ पे पावर सेल आ जाता है राइट क्लिक करके आपको कर देना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से पावर सेल जो टूल है वो आपके कंप्यूटर पे रन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पे कमांड बिल्कुल कमांडलेट्स, यानी कि जैसे CMD के अंदर होती हैं, लिनक्स के अंदर होती हैं, इसकी भी खुद की अलग कमांड्स होती हैं जिनसे आप पर्टिकुलर जो वर्क है वो कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या किस तरह के यूजेस हैं। फिलहाल मैं आपको ये जो टूल है इसका यूज़ बता देता हूँ। आपको क्या करना है, टूल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो कि राइट क्लिक से हो जाएगा इजीली। कॉपी एंड पेस्ट करने के बाद देखिए ये जो टूल है आप इसे डायरेक्टली चला सकते हैं बिना इंस्टॉल किए, कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा और सीधे सीधे ये जो टूल है वो रन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैंने इसे रन किया है, एंड हियर इज़ द टूल। ओके, हाँ, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टूल है वो रन हो चुका है। थोड़े बहुत एरर्स इसके अंदर आ सकते हैं। अब इसका क्या और किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए आप लिखें यहाँ पे H फॉर हेल्प है। तो देखिए गाइस, जैसे ही हमने हेल्प लिखा तो ये आपको बता रहा है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्विक रेकून के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इस पर 1 कर देते हैं और एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैंने 1 किया तो रेकून यहाँ पे क्या करेगा, ये नेटवर्क को चेक करेगा। इट विल चेक यूर नेटवर्क कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ लोकेशन आपने शेयर कर रखी हो जो नहीं करनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई आपने शेयरिंग, सबसे बड़ी जो बात है नेटवर्क में शेयरिंग कहाँ कहाँ कैसे कर रखी है, या फिर कोई भी जो फाइल है उसकी शेयरिंग का रिकॉर्ड आपको देखना है। तो यहाँ देखो काफ़ी सारी जो जानकारी है इसमें आपको मिल जाएगी। जो आपने कंप्यूटर इंस्टॉल कर रखे हैं, डाउनलोड कर रखे हैं, उस तरह की चीज़ें, अभी जो आपका करंट कम्युनिकेशन है वो किस तरह से हो रहा है, आपका जो एंटीवायरसेस हैं वो कौन कौन से आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, नेटवर्क्स जो फ़िलहाल जिनसे कम्युनिकेशन है, नेटवर्क IPs यहाँ आप देखेंगे अलग अलग IPs ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि लॉगिन यूज़र कौन कौन से हैं फ़िलहाल, ऐसे ही प्रोग्राम की जो डायरेक्टरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे H भी लिख सकते हैं और आप हेल्प भी लिख सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। ऐसे ही सबनेट अगर आपको स्कैन करना है नंबर 2 है, SMB के लिए नंबर 3 है, नेटवर्क के लिए नंबर 4 है। आपको जस्ट वो नंबर प्रेस करना है, जैसे मैंने लिखा नंबर 4। तो पर्टिकुलर IP को भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक IP एड्रेस लिख दिया 192.168, दिस इज़ अ IP एड्रेस रिलेटेड टू आवर नेटवर्क, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी कह रहा है कि कॉमन स्कैन कर रहे हैं इसे या फुल करना चाहते हैं। तो अगर हमें कॉमन करना है तो हम 1 प्रेस करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमने IP दिया है उसे कॉमनली इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट्स आपको शो करा देगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच।
तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट्स आपको ये शो करा रहा है पोर्ट 801351 445। तो ये मतलब यहाँ पे एक्टिव दिखाने का मतलब है ये कॉमन स्कैन्स के अंदर ये जो पोर्ट्स हैं ये ओपनिंग स्टेट में हैं। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब जो भी हमारा काम है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को जिसकी ज़रूरत होती है, लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते टाइम भी हमें ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप OSCP वगैरह कर रहे हैं, ऑफेंसिव पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोई भी कोर्स करते हैं तो, या फिर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया या नेटवर्क से रिलेटेड हो गया, तो एक्टिव डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके लिए यहाँ पे स्पेशली चीज़ें दी गई हैं। ऐसे ही आप DLL फाइल्स को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, DNS को कर सकते हैं, इवन आप देखिए यहाँ पे जिप के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दिए गए हैं। स्पेशली नेट बायोस का जानकारी लेना है तो नंबर 5 आप प्रेस कर सकते हैं। इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेट बायोस। सो मैं यहाँ पे एक बार और आप देखिए, मैंने यहाँ पे IP लिखा है और IP लिखने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये दिखा रहा है होस्ट नॉट रीचेबल ऑन नेट बायोस। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे ये रीचेबल नहीं है, तो दैट मीन्स कॉन्फ़िगर नहीं किया गया होगा। तो सिंपल में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती हैं बारे में भी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे नंबर 13 पे आप सोशल मीडिया डिटेल्स के बारे में भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि सोशली भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा और हम इसे सोशल मीडिया पे चेक करेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरह की भी जानकारी इसके अंदर ऐड की गई है, तो ये फंक्शंस भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और आप देखिए नंबर ऑफ़ बाइट्स ये दिखा रहा है, अलग अलग जगह उसी चीज़ को चेक करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी हद तक मतलब जो फंडामेंटल वर्क है आपका उसे करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं गेटवेज के लिए हुआ, या फिर SPNs हैं कर्ब रोस्ट के अंदर जो यूज़ होते हैं, पल्स हैं, LDAP है, मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। कुछ फंक्शंस देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना एडवांस और इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़बरदस्त है। तो मेन हमारा जो पर्पज़ था वो पावर सेल को लेकर था। गाइज ऐसे बहुत सारे टूल्स और चीज़ें होती हैं जो पावर सेल के अंदर यूज़ होती हैं, अगर हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो आगे हमें कुछ दिक्कतें आएंगी या फिर बहुत अच्छा और एडवांस लेवल पर हम वर्क जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बताना ये थोड़ा ज़रूरी था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि गेटवेज के बारे में लेना है तो आप नंबर 19 पे जा सकते हैं। ऐसी 21 इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शंस आया है। ये देखिए फ़िलहाल जो भी आपका पल्स यहाँ पे जो है एक तरह से सेंडिंग पल्स का मतलब है रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करना और ये पता लगाना कि जो भी होस्ट है फ़िलहाल वो रीचेबल है या नहीं है। तो इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं गाइस। सो जैसे ही यहाँ पे और काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है, जैसे कि हम नंबर 9 प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये जितनी भी जो ज़रूरी ऑप्शंस हैं, ये देखिए फ़ोल्डर लोकेशन ये आपसे पूछ रहा है, तो फ़ोल्डर लोकेशन के लिए मैं इसमें एंटर कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है लोकेशन ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये कह रहा है कि ऑलरेडी सेम फाइल एग्जिस्ट है, क्या ओवरराइट करना चाहते हैं, हम इसे येस कर देते हैं, देन नीड टू एंटर। और मतलब देखो सैम बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस होता है। अब भी देखिए जैसे ही हमने, क्योंकि ये ओवरराइट का मतलब होता है कि कई बार पहले से ही सेव्ड जो होते हैं उन चीज़ों को ये कलेक्ट करता है। सो हियर इज़ अ कंप्लीट लिस्ट। आप देखेंगे अपने कंप्यूटर में नेटवर्क की जो लिस्ट है पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसका। ऐसे ही 1 बाय 1, क्योंकि मतलब बहुत ज़बरदस्त मुझे इसके फीचर्स लगे। इवन आप देखेंगे नेटवर्क के लिए है या ऑनलाइन भी कुछ ऑप्शंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसके, या फिर ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 12, 13, 14, ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। ऐसे ही इसमें देखिए SPNs जो कि सर्विस प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी सर्विस को लिंक करने में हेल्प करता है सर्वर के साथ। ये कर्बरोज के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं SPNs वगैरह, तो आप समझेंगे। LDAP यहाँ पे दिया गया है, एक्टिव डायरेक्टरी के लिए दिया गया है, तो मतलब ये भी काफ़ी अच्छे और बेहतरीन ऑप्शंस हैं। सो गाइज़ फ़िलहाल हम जानेंगे इस वीडियो में इतना ही। टूल कैसा लगा और आगे आप क्या चाहते हैं, उस मतलब नेक्स्ट जो वीडियो है किस तरह का हो, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।